नमस्कार साथियों, सीबीबी कलेक्टिव गुरु में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा आईटीआई की फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सबसे पहले नाम किसका आएगा, आज के इस वीडियो में डिटेल में आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि कितनी मेरिट लिस्ट जारी होगी और फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगी और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सबसे पहले किसका नाम आएगा। दोस्तों, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो ऑफिशियल नोटिस से ही मिलेगा ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। सबसे पहले ऑफिशियल नोटिस में यहाँ पे देखिए दाखिला लिखा गया है। तो पहले आपको बताता हूँ कितनी मेरिट लिस्ट जारी होगी। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए यहाँ पे लिखा है कि सभी राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में जो है दाखिला के लिए यहाँ पे बताया कि 4 केंद्रीय युक्त दाखिला चरणों यानी 4 मेरिट लिस्ट जो है आपकी जारी होगी। ठीक है, पहली मेरिट लिस्ट आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, फिर चौथी मेरिट लिस्ट आएगी और अगर सीटें बच जाती हैं तो 5वीं मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा गया है 4 मेरिट लिस्ट के बाद यदि संस्थान में सीटें रिक्त रह जाती हैं तो नए आवेदन के बारे में विचार किया जा सकता है। यानी इसके बाद फिर से एक नई अपडेट आएगी, एक नई लिस्ट जारी होगी। फिलहाल जो है 4 मेरिट लिस्ट आपकी जारी होगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट किसके आधार पर तैयार की जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे दे सकते हैं दाखिले हेतु योग्यता का निर्धारण। यहाँ बताया गया कि जिन व्यवसायों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है उन व्यवसायों में दाखिले के लिए मेरिट 8वीं के आधार पर जो भी 8वीं आपका परसेंटेज होगा उसके आधार पर निकाली जाएगी। यानी आपकी मेरिट 8वीं के आधार पर तैयार की जाएगी। इसके बाद जो लोग 10वीं पास आवेदन किए होंगे, यहाँ बताया गया है कि जिन व्यवसायों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है उन व्यवसाय में दाखिला मेरिट 10वीं के कुल प्राप्तांक के जो है प्रतिशत अंकों पर निकाली जाएगी। यानी पहला पॉइंट ये है कि आपकी मेरिट 8वीं के आधार पर बनेगी। तो जो लोग 8वीं पास आवेदन किए होंगे उनका 8वीं के आधार पे मेरिट बनेगी। फिर जो लोग 10वीं पास आवेदन किए होंगे उनका 10वीं के आधार पे मेरिट बनेगी। इसके बाद दोस्तों बताया गया यहाँ पे कि जिनमें शैक्षिक योग्यता जो है 10+2 है उनमें जो है उनका 10+2 के कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर उनका मेरिट बनेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि प्रथम मेरिट लिस्ट में सबसे पहले नाम किसका आएगा। तो ऐसे में आपको 3 बातें बताने वाला हूं जिसके आधार पे आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। दाखिले के तैयार की गई मेरिट सूची अगर अंकों की समानता हो जाती है, जैसे मान लीजिए किसी का कोई लड़का है जिसका नाम ए से शुरू होता है, कोई लड़का है मान लीजिए बी से शुरू होता है और इनका जो परसेंटेज है दोनों का मान लेते हैं इनका 73.36% है। ठीक है, और जो बी वाला नाम है इसका भी 73.36% है। अब यहाँ पे दोनों का परसेंटेज सेम है तो सबसे पहले किसको वरीयता दिया जाएगा इसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो आगे देखिए, अब यहाँ बताया गया कि अगर समान हो जाता है तो यहाँ पे उनको कैसे वरीयता दिया जाएगा। तो देखिए पहला पॉइंट ये है, प्रथम निर्णय किया जाएगा जिस प्रार्थी का गणित विषय में अंक अधिक होगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी। अगर अंक समान हो जाते हैं तो पहले उनको वरीयता दिया जाएगा। दूसरा लिखा गया पॉइंट यहाँ पे, दूसरा जो निर्णय लिया जाएगा जिस प्रार्थी का विज्ञान विषय में अंक अधिक होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद बताया गया तीसरा निर्णय, जिस प्रार्थी का अंग्रेजी विषय में अधिक अंक होंगे उसे प्राथमिकता दी जाएगी। आगे दोस्तों यहाँ बताया गया है, देखिए लिखा गया है कि अगर इसके पश्चात भी नतीजा जो है नहीं निकलता है कोई, तो जो प्राथमिकता है वो आयु के आधार पर दिया जाएगा। यानी जो एज है जो सबसे ज्यादा बड़ा होगा उसे पहले वरीयता दिया जाएगा। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा है कि समानता होने पर उस प्रार्थी को जो है प्राथमिकता दी जाएगी जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता हो। जैसे मान लीजिए किसी का नाम ए से शुरू होता है तो पहले नाम इसका आएगा फिर बी वाले का नाम आएगा अगर समान हो जाता है तो। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे ही तीसरा पॉइंट दे सकते हैं, अगर समान हो जाता है तो प्रार्थी को जो है उनके पिता के नाम पर अगर जो है पिता का नाम अंग्रेजी वर्णमाला पहले आता है तो उसके आधार पे उसको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, आगे बताया गया कि उस प्रार्थी को जो प्राथमिकता तब दी जाएगी उसकी माता के नाम के जो है देखा जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें कई सारी चीजें आ जा रही हैं, अगर अंक समान होता है तो इस प्रकार से आपका निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि 10वीं पास के न्यूनतम जो निर्धारित शैक्षिक योग्यता है उसमें जो है आवेदन करने वाले 10+2 पास
छात्र छात्राओं को शैक्षिक योग्यता के अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं। जैसे अगर आप 10+2 पास हैं, 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो 5 अंक आपको प्रदान किया जाएगा मेरिट में। इस प्रकार से नाम आपका पहले आ सकता है। तो अगर आप 10+2 कर रखे हैं, 60% आपका ज़्यादा है, 60% से भी अधिक नंबर आप प्राप्त किए हैं तो 5% आपको मतलब 5 अंक आपको अतिरिक्त दिए जाएंगे। इसके बाद जो है अगर आप जो है 10+2 60% अंक से कम प्राप्त किए हैं तो उसमें जो है आपको 3 अंक प्रदान किया जाएगा। इन्हें अगर आप 10th पास ITI करते हैं और अगर आप 12th कर चुके हैं और 60% जो है से ऊपर आप पाए हैं तो जो है आपको 5 अंक बढ़ा दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका नाम पहले आ सकता है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों यहाँ बताया गया है, देखिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसमें बताया गया जिन व्यवसाय में दाखिला हेतु न्यूनतम जो शैक्षिक योग्यता है 10+2 पास है, ऐसे प्रार्थियों को सिद्धांत रूप से जो है मेरिट में उच्च शिक्षा योग्यता यानी स्नातक डिग्री के 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। अगर कोई जो है 10+2 कर रखा है, ठीक है, और वो ITI कर रहा है और इसके बावजूद भी अगर वो ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसे जो है 5 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। इसके बाद देखिए दाखिले के आवेदन करने वाले जो विधवा या विधवा कोई बच्चे हैं तो उनको जो है 5 अंक अतिरिक्त दिया जाएगा। तो ये भी है, इंपॉर्टेंट है। आगे दोस्तों यहाँ पे जो है मेरिट जो आपकी तैयार की जाएगी वो आपके आरक्षण के आधार पर भी तैयार की जाएगी। तो जो आरक्षण है उसके आधार पर भी आपका प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। दूसरी बात ये है कि आपका परसेंटेज, सबसे पहले परसेंटेज मेन रखता है मायने। अगर परसेंटेज होगा तो पहली मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। और जो कुछ मैं आपको अभी ऊपर बताया हूं ये सब भी अगर आप जो है फॉलो करते हैं, अगर आप इसमें एलिजिबल होते हैं तो आप इसके आधार पे प्रथम मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। और जो आरक्षण है उस आरक्षण के आधार पे आपका प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों पूरा डिटेल मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करिएगा, जवाब मिलेगा। मुलाकात